Welcome all of you. Today we are with our toppers of 10th class, session 25-26. आज हम इन सभी से जानेंगे कि इन्होंने अपनी जो 10th क्लास की जर्नी है उसको कैसे इतना सक्सेसफुल बनाया और कैसे इन लोगों ने स्टडी की। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपर स्टूडेंट से विद 98.6% संयम बत्रा। संयम, थैंक तो यू मैम। वेलकम। आप हमें ये बताइए कि आपका डेली का क्या क्राइटेरिया रहता था कि आप कैसे स्टडी करते थे, किस सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, क्या तरीका था आपका? डेली मैम सबसे पहले तो स्कूल की क्लासेस के बाद घर जाकर जो स्कूल से होमवर्क मिला होता था वो पहले रिवाइज करता था, और उसके बाद अगर कोई वीक सब्जेक्ट है तो उसके टॉपिक्स रिवाइज करने, या फिर अगर कोई स्कूल में टेस्ट वगैरह है तो उसे रिवाइज करना, और अगर कोई पिछला काम चैप्टर अभी अभी कंप्लीट हुआ है तो उसकी एक क्विक रिवीजन लेना। वेरी नाइस। मूव टू द नेक्स्ट स्टूडेंट। रैंडमली वी विल आस्क, यस, व्हाट वाज योर सीक्रेट? My secret was I was really bad in maths and science, but my performance was up by languages and other subjects, social science. But I improve in maths and science also, score good. वेरी नाइस। ओके, नाउ आई वांट टू आस्क कि आप लोगों ने अपना जो ये इतना अच्छा आपने रिजल्ट लिया है, इसका पूरा डेडिकेशन किसको देना चाहते हो? क्या लगता है कि मेरा इंस्पिरेशन कौन रहा या कौन सा ऐसा तरीका था, मैंने उसको देखा और मैंने वैसे ही उसको फॉलो किया? थैंक यू मैम। मैं अपनी पूरी सक्सेस का क्रेडिट हमारे स्कूल भगवान महावीर पब्लिक सीनियर स्कूल बंगा, उसको, मेरे पेरेंट्स, टीचर्स, मेंटर्स, उनको देना चाहूँगी। अगर वो ना होते तो शायद आज मैं यहाँ ना होती, इतनी परसेंटेज स्कोर ना कर पाती, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टेंटली मेरे को गाइड किया, मोटिवेट किया, जिसके कारण मैं आज यहाँ पे हूँ। कभी मेरा जो एक वो लेवल था कि वो डाउन नहीं होने दिया, कि अगर मैं किसी टाइम टेस्ट में अगर कम स्कोर करती थी तो हमेशा वो समझाते थे कोई बात नहीं, हमें आगे पढ़ना है, और हमेशा मेरे को गाइड करते थे, मेरी हेल्प करते थे। थैंक यू। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। इतनी परसेंटेज लाने के लिए कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए? थैंक यू मैम। हमें अप्रॉक्सीमेटली दिन में 4 to 5 आवर्स कंसिस्टेंटली पढ़ना चाहिए। चाहे हम अपने दिन में कितने भी घंटे पढ़ें, बट जो भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें, कंसिस्टेंटली अपने पूरे फोकस के साथ पढ़ें। कैन यू शेयर योर स्केड्यूल? सबसे पहले स्कूल से घर जाना, घर जाके 15-20 मिनट की नैप लेनी, देन उसके बाद जो मेरा होमवर्क मिलना मैंने वो कंप्लीट करना। देन होमवर्क कंप्लीट करने के बाद मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस भी रहती थी, जैसे भंगड़ा अकेडमी ज्वाइन किए तो वर्कआउट भी हो जाता था। उसके बाद घर आते ही सो जाना, सो के 2:30 बजे उठना, 2:30 से लेके जितना मेरा स्कूल टाइम है तब तक पढ़ना। स्कूल में जो मेरे टॉपिक्स मैंने सुबह किए हैं उसे रिवाइज करना, अपने टेस्ट कंडक्ट करना। इस तरह था मेरा शेड्यूल। ओके, ये बच्चे ने ये प्रूव किया कि जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ स्टडी को लेकर ही सक्सेसफुल हो सकते हैं, और भी सारी एक्टिविटीज को ज्वाइन करके के बावजूद भी वो इतनी अच्छी परसेंटेज ले सकता है। ओके, हरसीरत, व्हाट योर एक्सपीरियंस? मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे इतनी परसेंटेज आई। मीन्स थोड़ा एक्सपेक्टेड भी था कि 95 प्लस तो आएगा, और जब 97.2 आया, आई वाज रियली हैप्पी। माय पेरेंट्स वर आल्सो रियली हैप्पी, और टीचर्स भी बहुत खुश थे। कांग्रेचुलेशन जब सभी ने मतलब कहा तो बहुत अच्छा लगा, सभी ने कांग्रेचुलेट किया। सो या गुड। ओके, एनीवन हु वांट्स टू शेयर एक्सपीरियंस? मुझे इतने एक्सपेक्टेड नहीं थे मेरे मार्क्स कि मेरे इतने अच्छे आएंगे, लेकिन मेरे फादर ने मुझे बहुत हेल्प की, उन्होंने मुझे बहुत समझाया, मेरे पेरेंट्स ने बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया, जिससे मैं इतनी अच्छी परसेंटेज ला सकी। कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें डर लग रहा था लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मैंने उसमें बहुत अच्छे मार्क्स ले लिए? थैंक यू मैम। मुझे डर था कि इंग्लिश में, क्योंकि मेरी ग्रामर थोड़ी सी वीक थी, लेकिन
जब मैंने रिजल्ट देखा तो सबसे ज़्यादा नंबर मेरे इंग्लिश में ही आए थे, और मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, जिससे कि मैंने अच्छा स्कोर किया। थैंक यू मैम। मतलब मेरी परसेंटेज अच्छी आई, मेरे पेरेंट्स मेरी परसेंटेज से खुश खुश थे, बट मेरे को था कि अगर मेरे 1-2% और आ जाते तो मैं मेरिट में होती। तो एक वही चीज़ थी जो मेरे को अच्छी नहीं लगी, बाकी मैं अपनी परसेंटेज से बहुत खुश हूँ। थैंक यू। एनीवन? मेरे 9th में काफ़ी अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, 75 थे। अब 10th में मैंने 100% 90% स्कोर किया है। दैट इज़ बिकॉज क्योंकि 9th में मैंने अच्छे से फोकस नहीं किया था और कंफर्टेबली भी नहीं पढ़ा था। एंड अब 10th में मैंने बिल्कुल कंफर्टेबली जैसे मैं चाहता था फोकस के साथ पढ़ा, कंसिस्टेंसी के साथ। मतलब कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ पढ़ी जाना, मतलब ऐसा नहीं था। साथ में गेम भी चलती थी, फैमिली के साथ खेलते भी थे। मैं भी बहुत खुश हूँ मेरे मार्क्स से। मेरे 98% 89% आए हैं, और मुझे लगता था कि शायद 1-2% आ जाते तो मैं और खुश होती, पर मैं इससे भी खुश हूँ। गुड। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया जंगल में आग की तरह फैला हुआ है ना? सोशल मीडिया, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो सोशल मीडिया बिल्कुल भी यूज नहीं करते होंगे, जिनका सोशल मीडिया मतलब हैंगर होगा ही नहीं, हैंडलर। तो कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जो सोशल मीडिया बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि इसको ना यूज करके इन्होंने कौन से फायदे उठाए हैं। आप हमें ये बताएं कि सोशल मीडिया अगर यूज नहीं किया, अवॉइड किया अगर आपने, तो उसके आपको क्या फायदे मिले? परसेंटेज पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा, या नुकसान रहा, या फायदा रहा? मैम, एज आई हैव स्कोर्ड 98.6%, तो मुझे ऐसा लगा कि सोशल मीडिया एक हमारे प्रोडक्टिव टाइम में एक ड्रिप की तरह काम करता है। हम पढ़ रहे हैं, उधर से नोटिफिकेशन आया कि चैट शुरू हो गई है, हम उठकर उधर चले जाएंगे, और ऐसे ही मतलब हमारा प्रोडक्टिव टाइम उससे कम हो जाता है। और अगर हमें लगता भी है कि हमें सोशल होना है, लोगों से मिलना है, ऑफलाइन मोड में फ्रेंड से बात करें, उससे हमारा मूड भी अच्छे से रिफ्रेश होता है। या फिर हम कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म्स यूज करें जैसे कि लिंक्डइन, वो एक प्रोडक्टिव सोशल मीडिया है। तो मुझे ये लगा कि इंस्टा स्नैपचैट को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए एंड ऑफलाइन मोड में आना चाहिए। ग्रेट। व्हाट आर योर व्यूज? मेरे व्यूज़ भी यही हैं कि हमें सोशल मीडियाज़ को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मेरे भी बीच में मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था तो मैंने चलाए थे, जिससे मेरे मार्क्स पे और मेरी स्टडीज़ पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा था। फिर मैंने उस सबको डिलीट किया, फिर उससे मेरे बोर्ड्स में काफ़ी अच्छी परसेंटेज आई, जिससे मैं 90% आ सके। तो मेरे को यही लगता है कि हमें सोशल मीडिया को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे प्रोडक्टिव टाइम को कम करता है, जिससे हम उतना इफेक्टिवली पढ़ नहीं पाते और वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं बनती। दैट्स ग्रेट। मेरे भी सेम यही व्यूज है। अगर हम सोशल मीडिया नहीं यूज करते तो हमारा उतना टाइम बचता है, क्योंकि अगर हम एक बार किसी भी ऐप को यूज करना स्टार्ट करते हैं, चाहे वो इंस्टा है चाहे स्नैपचैट है, तो हमें पता ही नहीं लगता कि टाइम हमारा, अगर हम 5 मिनट के लिए तो 5 से कब आधा घंटा 1 घंटा हो जाता है। अगर हम वही टाइम हमारे वीक सब्जेक्ट्स को दें, हम बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस बार हमारे 10th बोर्ड में 98% स्कोर किए हैं, और मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि मेरे पास कोई भी सोशल मीडिया हैंडलर नहीं है, ना ही मैं किसी ऐप पे हूँ। सो इससे मेरी परसेंटेज में बहुत ज्यादा मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। थैंक यू। मैं पहले फ़ोन बहुत ज़्यादा चलाती थी, फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे मतलब रोक दिया फ़ोन चलाने से। फिर अब मेरे 6-7 मंथ से सिर्फ 10 मिनट्स 15 मिनट्स मैक्स होंगे एक दिन में, वो भी अगर कोई होमवर्क हो या फिर किसी को सेंड करना हो। इससे मेरे जो मार्क्स थे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गए हैं। सोशल मीडिया के मामले में तो मतलब मेरे पेरेंट्स भी बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं। मैं उनको कहती थी कि मेरा कोई सोशल मीडिया हैंडल नहीं है, पर फिर उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हर कोई बच्चा करे वो भी तुम करो। सो मतलब यही है, फिर मुझे अब इसका इफ़ेक्ट दिख रहा है कि मेरे 97.2 परसेंटेज आई, और इसमें सोशल मीडिया ना चलाना ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट मतलब रोल प्ले किया है कि मैं सोशल मीडिया नहीं चलाई। एंड या थैंक यू। सो वी कैन से कि अगर जरूरी नहीं है कि लाइफ को एंजॉयबल बनाने के लिए सोशल मीडिया एक जरिया है,
ना यूज करके भी हम बहुत अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू।